अब बात पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर, जो कभी भारत को धमकाने की भाषा बोलते थे, आज खुद अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए खुदा का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद अब पाकिस्तानी सेना की नई रणनीति सच छुपाओ, जज्बात भड़काओ और आवाम को गुमराह करो। पहलगाम अटैक के बाद भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को अब 7 महीने हो चुके हैं और इस संघर्ष में भारत ने महज 4 दिनों में ही मिसाइलों की ताबड़तोड़ बारिश कर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। हालांकि वापस इसका जिक्र क्यों हो रहा है, असीम मुनीर क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस मंच पर सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर और सामने बैठे हैं देश के धार्मिक नेता। यही असीम मुनीर ने भारत के साथ मई में हुए सैन्य टकराव को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने सैन्य रणनीति से ज्यादा आस्था को केंद्र में ला दिया। मुनीर ने कहा, भारत के साथ संघर्ष के दौरान हमने अल्लाह की मदद को महसूस किया, यानी गोलियों, मिसाइलों और रणनीति के बीच। पाक सेना प्रमुख अब खुद मान रहे हैं कि हालात उनके काबू में नहीं थे। मुनीर का अल्लाह रखा, भारत के साथ संघर्ष आसान नहीं था। अल्लाह ने पाकिस्तान की मदद की। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ईश्वरीय समर्थन मिला। हमने लड़ाई के दौरान अल्लाह को महसूस किया। मुनीर ने कुरान की कई बातों का भी जिक्र किया। पाकिस्तान को अल्लाह ने एक खास सम्मान दिया। हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियाद महसूस के अंदर ये हुआ। मुनीर ने 40 सेकंड के अपने वीडियो में कहा कि मेरा खुदा गवाह है कि बुनियाद महसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखा, महसूस किया। इस दौरान उन्होंने अपने मुल्क के तौर तरीकों को ठीक करने की भी बात कही। उन्होंने अरबी में कुछ धार्मिक पंक्तियां भी बोली। सवाल यह है कि आखिर सेना प्रमुख को युद्ध की सफलता या विफलता समझाने के लिए खुदा का सहारा क्यों लेना पड़ा? असल में मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो सैन्य कार्रवाई की थी, उससे पाकिस्तान की तैयारियों, एयर डिफेंस और कमांड सिस्टम को हिलाकर रख दिया। भारतीय सशस्त्र बलों के सटीक और निर्णायक हमलों से पाकिस्तान को भारी रणनीतिक नुकसान हुआ और अब उसी नुकसान को ढकने के लिए धार्मिक मंच से बयान दिए जा रहे हैं। क्यों तिलमिला रहा पाकिस्तान? ऑपरेशन सिंदूर से बड़ी तबाही हुई। कम से कम 9 आतंकी ठिकाने तबाह हुए। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। मसूद अजहर जैसे आतंकियों की कमर टूटी। आतंक के मुद्दे पर दुनिया के सामने पोल खुली। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी प्रोफेशनल आर्मी का नेतृत्व युद्ध के नतीजों को रणनीति, टेक्नोलॉजी और सैनिकों के साहस से जोड़ता है। लेकिन असीम मुनीर का बयान बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सैन्य सोच पूरी तरह चरमरा गई थी। यही कारण है कि अब मुनीर ऐसा बयान दे रहे हैं। यानी कि संदेश साफ है, हार को आस्था की भाषा में लपेटो और सवाल पूछने वालों की आवाज दबा दो। लेकिन हकीकत यही है कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता, तैयारी और जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। और जब सेना प्रमुख खुद ये कहने लगे कि उन्हें युद्ध में ऊपर वाले की मदद महसूस हुई, तो ये बयान अपने आप में भारतीय हमले की ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। साथ खास मेहमान लगातार बने हुए टीपी त्यागी साहब और अली साहब। अली साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। एक बड़ा बयान है यहाँ पर असीम मुनीर का कि खुदा ने हमें बचा लिया। किस तरीके से इस बयान को देखा जाए? जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये वही कर रहे हैं जो जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान के अंदर किया था, यानी कि मजहब के नाम पे कम्युनलाइज करो, इतना करो। कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि द रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, यानी कि आप जनता को मजहब के नाम पे ऐसा
पागल बनाओ, बुद्धू बनाओ, ब्रेन वॉश करो कि जनता बिल्कुल आपके बिल्कुल अंधा हो जाए, जनता मान ले आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। भाई मैं बताऊं, कुरान शरीफ में ना इकरा से शुरू होती है। इकरा, इकरा यानी कि टू रीड, एजुकेशन, पढ़ाई। बिल्कुल। पाकिस्तान में इकरा नाम की कोई चीज नहीं है, शिक्षा के नाम की कोई चीज नहीं है। पैसा आता है आतंक पे लगाएंगे ये लोग, तभी उनका नाम पाकिस्तान से आतंकिस्तान होना चाहिए। तो जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है ना, अगर आपको याद होगा 16 मार्च को, 16 अप्रैल की बात है, ये पुलवामा, ये पहलगाम से कुछ 6-4 दिन पहले की बात है, उन्होंने इतनी घटिया विपत्तिजनक सड़क छाप स्पीच दी थी ना, कहा था कि हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, इतना इतना बहुत फर्क है, टू स्टेट नेशन थियरी की बात की थी, मदद की बात की थी। भाई पाकिस्तान में माइनॉरिटीज नहीं है क्या? पाकिस्तान में हिंदू नहीं है क्या उनकी फौज में? मैं तो कह रहा हूं सबसे बेहतर मुल्क माइनॉरिटीज के लिए हिंदुस्तान है। आप देखिए माइनॉरिटीज के खिलाफ पाकिस्तान में क्या होता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि उसको खतरा महसूस हुआ कि इमरान खान ने ना 2016 में, 2019 में इमरान खान जब वजीर आजम थे तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आईएसआई चीफ बनने से रोका था और जनरल फैज हामिद के कागज आगे किए थे। तो पर्सनल खुंदक थी। इमरान खान को मारने का प्लान बना रहे हैं लोग काफी टाइम से। 4 दिन के लिए गायब कर दिया था, कोई खबर नहीं थी। उसकी बहनों ने मिलने की कोशिश करी, उसके बेटे ने मिलने की कोशिश करी, लेकिन ना, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि भाई अभी खामोश रहो, देखते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, कितना बवाल मचता है पाकिस्तान के अंदर। तो ये इनसिक्योर है, ये डर रहे हैं। हालांकि ना हिंदुस्तान के, ना इमरान खान अच्छा है, ना शहबाज शरीफ, ना ही तो ये फील्ड मार्शल। बिल्कुल, वो डर और खौफ जो है चेहरे पे भी साफ तौर पर झलक रहा था। त्यागी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। जो बयान आसिम मुनीर की तरफ से आया है, एक पोस्ट भी उनको मिल गया, और उसके बावजूद इस तरह के बयान देना कहीं ना कहीं इस बात को जरूर दर्शाता है कि जो हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई है उसमें डर जरूर पाकिस्तान को लगा है, और डर इस बात का भी है कहीं वापस से ऑपरेशन सिंदूर उन पर ना हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अगर ऐसा ना रहा होता तो वो ये क्यों कहता कि हमें खुदा की रहमत आती हुई महसूस हुई, यानी कि अगर वो रहमत ना आई होती तो जो बचा कुचा पाकिस्तान है वो भी खत्म हो जाता। ये डर दर्शाता है। लेकिन ये अगर कोई पादरी कह रहा होता, पंडित कह रहा होता, मुल्ला कह रहा होता तो मान लेते। लेकिन अगर फौज का जनरल जिसका काम ही युद्ध लड़ना है वो ये बात कहता है तो मैं उनसे बताना चाहता हूं कि भाई साहब, फील्ड मुनीर साहब, जब बंदूक सामने हो तो कुरान नहीं पढ़ी जाती। और यही वो तुम्हें अल्लाह का जो करम महसूस हुआ वो तब क्यों नहीं महसूस हुआ जब तुम्हारे 9 ठिकाने लश्कर तैयबा के, जैसे मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के नष्ट कर दिए गए। और वो तब क्यों नहीं महसूस हुआ जब तुम्हारे 11 एयरफील्ड डैमेज कर दिए गए, यहाँ तक कि उनमें से कुछ आज भी आईसीयू में पड़े हुए हैं, तब क्यों नहीं महसूस हुआ? लिहाजा ये कह के वो सिर्फ अपनी जनता को बताना चाहता है कि आप भी खुदा के नाम पे जो कुछ मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानते चलो। और ये इतना चालाक काइया आदमी है कि इन्होंने तख्ता पलट करने की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनली अपने आप को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना लिया और फिर ये कह दिया कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है उसको इम्यूनिटी होगी अगेंस्ट एनी अरेस्ट। बिल्कुल त्यागी साहब, और ऐसे में आसिम मुनीर इस तरह के अगर बयान देते तो उनकी जबान से बिल्कुल भी शोभा भी नहीं देता। बहुत कीमती वक्त आप दोनों ने अपना दिया है, अली साहब और त्यागी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।